वो मेरे बड़े भाई की तरह है कि उनके ग्रुप में तो 3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। दोस्तों बस तो एक कहावत है कि पूरे हिंदुस्तान के चुनाव एक तरफ और बिहार के चुनाव एक तरफ, और शायद ये कहावत इन दोनों एकदम फिट बैठ रहा है क्योंकि देश की तमाम मीडिया इस समय रुख कर रही है बिहार का, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो ये देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस समय बिहार की ओर रुख कर चुके हैं, और शायद इस बार तो बिहार के बड़े सुपरस्टार्स भी राजनीति में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव फाइनली अब आरजेडी से विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन शायद खेसारी के एक के बाद एक बयानबाजी और बीजेपी को टारगेट करना कहीं ना कहीं काफी भारी पड़ रहा है, जिसमें एक नए बयान में खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव प्रचार में रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह को टारगेट कर दिया है। जैसे ही सुना आप सभी ने, खेसारी का कहना है कि रवि किशन, मनोज तिवारी तो बीजेपी में शामिल है, तो पहले उनको नचनिया कहो, और अभी हाल ही में पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं तो वो भी नचनीय हुए हैं, और आरजेडी में तो सिर्फ एक नचनिया है बल्कि बीजेपी में 3 से 4 नचनिया हैं, जो भी हाल ही में पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को भी टारगेट करते हुए ये सारी बातें कही है। यकीन मानिए शायद अब राजनीति विवाद अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें एक तरफ होंगे खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ होंगे पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन, मनोज तिवारी, और शायद बीजेपी विशेष आरजेडी नहीं बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार्स विशेष भोजपुरी सुपरस्टार्स का घमासान इस चुनाव में आप सभी को देखने को मिलेगा। हालांकि देखने वाली बात तो ये होगी कि खेसारी लाल यादव के इस उलट पुलट जवाब के बाद क्या पवन सिंह खेसारी लाल यादव के विधानसभा में आकर खेसारी का विरोध करते हैं और बीजेपी का प्रचार करने आते हैं या फिर नहीं, ये तो शायद वक्त बताएगा। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या पवन सिंह को खेसारी के चुनाव प्रचार में उनके विरोध में उतरना चाहिए या फिर नहीं? कौन कौन पवन सिंह विशेष खेसारी लाल यादव का चुनावी घमासान देखना चाहता है? आप राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।